पेशावर के इलाके के सखानी की जामे मस्जिद कूचा रसालदार में खुदकुश धमाका, 57 अफराद शहीद, 197 जख्मी में मुतादिद की हालत तशवीशनाक। खुदकुश हमलावर की नई CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि हमलावर 2 साथियों समेत रिक्शे में आया और साथियों से अलग होकर मस्जिद की जानिब रवाना हुआ। खुदकुश हमलावर हाथ में पिस्तौल थामे मस्जिद की तरफ आया, गेट पर फायरिंग करता हुआ अंदर दौड़ा और खुद को मस्जिद के अंदर जाकर धमाके से उड़ा दिया। 2 पुलिस एहलकारों समेत 27 शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि उनके पास तमाम मालूमात मौजूद हैं कि दहशतगर्द कहां से आए, पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। पेशावर वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो पेशावर में दहशतगर्द हमले के तनाज़ुर में ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, CDD और एजेंसियों के साथ राब्ते में हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग रोकने में खातिर खा पेशरफ्त की है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग रोकने के लिए 7 में से 6 निकात जल्द मुकम्मल किए। FATF के एलामी के मुताबिक पाकिस्तान ने FATF की 27 में से 26 शराइत पूरी कर ली हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के नामज़द दहशतगर्द ग्रुपों और अफराद के खिलाफ सख्त पाबंदी आयद की। पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक पेचीदा तहकीकात और प्रोसिक्यूशन के हवाले से सिर्फ एक और नुक्ते पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। पाकिस्तान ने जराइम से हासिल रकूम के फैलाव और उसे कब्जे में लेने में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान मुमकिना तौर पर रवा साल जून तक ग्रे लिस्ट में रहेगा। खानेवाल में पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च के कंटेनर पर खड़ी आसफा भुट्टो जरदारी निजी TV चैनल का कैमरे वाला ड्रोन लगने से जख्मी हो गई। बिलावल भुट्टो ने अपनी अजरक उतार कर बहन के जख्म पर रखी। आसफा को आंख से ऊपर माथे पर जख्म आया, 5 टांके लगे। तिब्बी इमदाद के बाद आसफा साहिवाल पहुंची, जलसे में शिरकत की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आसफा के जख्म भरने में कुछ वक्त लगेगा। आसफा भुट्टो बेहतर हो रही हैं। बिलावल ने निजी TV के ड्रोन ऑपरेटर से मुलाकात के बाद उसे माफ़ कर दिया। सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस ने TV चैनल की DSNG वैन और अमले को भी छोड़ दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुल्क दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकता है, उन्हें शिकस्त दे सकता है, मगर मौजूदा हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं कर रही। सदर और वज़ीर-ए-आज़म दहशतगर्दों के सामने झुक चुके हैं, जिससे दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। आपका एतमाद उठ चुका, अब पार्लियामान में अदम एतमाद का वक्त आ गया। इस हुकूमत को ख़त्म करके नई हुकूमत बनाएंगे। अवामी मार्च का साहिवाल में पड़ाव आज सुबह लाहौर रवाना होगा। बदीन ने तीर को तोड़ दिया। बदीन में बिलावल का जलसा सरकारी और हमारा फ़कीरों का था। PTI के शाह महमूद कुरैशी ने बिलावल के बदीन जलसे में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगा दिया। अली जैदी ने खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 15 साल से सिंध को लूटा है। PTI का सिंध हुकूक मार्च बदीन से टंडोजाम पहुँच गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में वज़ीर-ए-आज़म के MQM के मरकज़ बहादुराबाद आने की तस्दीक कर दी। कहा कि इमरान खान ने 9 मार्च की मुलाकात को ओके कर दिया है। उनके कराची आने का बुनियादी मकसद अपने इत्तेहादियों से मिलना है। बॉल ऑफ सेंचुरी करने वाले लेजेंडरी लेग स्पिनर शेन वॉर्न थाईलैंड में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। 52 साला शेन वॉर्न ने 145 टेस्ट में 708 विकेटें हासिल की। 192 से 2007 तक ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। शेन वॉर्न के तर्जुमान के मुताबिक शेन वॉर्न थाईलैंड की विला में मुर्दा हालत में पाए गए। ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी विकेट कीपर रॉडनी मार्श भी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने 96 टेस्ट मैचेस में विकेटों के पीछे 355 शिकार किए। कोयटा के इलाके नवाकेली में घर में फायरिंग से 3 अफराद जाँ भाग हो गए। मरने वालों में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल। फायरिंग से 2 बच्चे भी जख्मी।
और रूसी फौज यूक्रेन के शहर इरबिन के वस्त की तरफ बढ़ने लगी। यूक्रेनी फौज ने रूस की पेशकदमी रोकने के लिए अहम पुल तबाह कर दिया। नेटो ने यूक्रेन की जानिब से रूस की बमबारी रोकने के लिए नो फ्लाई जोन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। यूक्रेनी सदर की मजम्मत। मगरबी इत्तेहाद ने रूस को मजीद पाबंदियों की धमकी दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया कि यूक्रेन में जंग शायद जल्द खत्म न हो सके। रूस पर सख्त दबाव बरकरार रखने पर जोर। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज या कल मुतवक्के। रूस ने फेसबुक पर पाबंदी लगा दी। रूसी फौज से मुतल्लिक गलत मालूमात पर मबनी रिपोर्टिंग पर सजा की धमकी के बाद BBC ने रूस में काम बंद कर दिया।